Namaste students. Dear students, in this series we are studying about various agent of gradation, and in the previous videos I had taught you about the agent of gradation as wind को as agent of gradation मैं पढ़ा चुका था. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट सी वेव एज ए एजेंट ऑफ ग्रेडेशन. आज हम लोग सी वेव को एज एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के रूप में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट, इट ऑल्सो इरोज स्पेशली इन द एरिया ऑफ सी शोर बाई कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइकिंग. क्या करता है? यह भी इरोजन करता है, लेकिन कैसे करता है? बाई कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइकिंग. बाई कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइकिंग का मतलब क्या? बार बार वेव जो होता है रॉक्स पे स्ट्राइक करता है, चोट मारता है, और जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है? इरोजन हो जाता है. एंड दिस कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइकिंग इरोज टू द साइड ऑफ द सी और स्टीप रॉक्स एंड फॉर्म स्टीप साइडेड क्लिप. क्या करता है? बार बार जो स्ट्राइक होता है, उस स्ट्राइक से जो रॉक्स होते हैं उस रॉक्स में स्टेयर टाइप के शेप बन जाते हैं. एज एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस वीडियो. यहाँ पे देख सकते हैं यह जो लाइन बाई लाइन दिख रहा है इस तरह से, ये क्या है? दीज आर द क्लिप्स. स्टेयर टाइप का जो शेप होता है ज्योग्राफी के लैंग्वेज में इट इज नोन एज क्लिप. और ये बनता कैसे है? ड्यू टू द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ द सी वेव. सी वेव की कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग की वजह से वो ऐसा बन जाता है. और इतना ही नहीं, जो बहुत सारे रॉक्स ऐसे होते हैं जो सी के बीच में होते हैं, तो सी के बीच में जो रॉक्स होते हैं वो भी चारों तरफ से उस पर स्ट्राइकिंग होता है, सी वेव का स्ट्राइकिंग होता है, जिसकी वजह से उसमें भी क्लिप बन जाते हैं. स्टेयर टाइप का सीढ़ी के जैसा शेप बन जाता है, जिसको क्लिप बोला जाता है. तो अपने बुक में एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि हियर आर द फिगर दैट इज जस्ट लाइक स्टेयर, एंड आफ्टर दैट दिस एंड दिस, दीज आर द स्टेयर टाइप ऑफ फिगर एंड दैट आर नोन एज क्लिप, एंड दीज आर मेड बाय द हेल्प ऑफ सी वेव. किसके द्वारा बने हैं? सी वेव के द्वारा बने हैं. डियर स्टूडेंट, सी वेव जो होता है इट ऑल्सो हेल्प इन कैरी अवे द सेडिमेंट्स. जो भी इरोजेड मटेरियल होता है उसको क्या करता है? वो अपने साथ बाहर कर ले जाने का भी काम करता है. डियर स्टूडेंट, दिस वाज द सी वेव दैट वाज वर्क एज द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन. यानी कि अब हम लोग जितने भी एजेंट ऑफ ग्रेडेशन थे उसमें हमने सबको डिस्कस कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग वाटर, ग्लेशियर, आफ्टर दैट विंड, and at last sea wave. We have completed 4 agent of gradation, and now we will study about that some other element or other agent of gradation. अब हम कुछ और एजेंट के बारे में पढ़ेंगे जो ग्रेडेशन का काम करते हैं. डियर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द important agent of gradation is the human being. ग्रेडेशन का अगर सबसे बड़ा स्रोत देखा जाए तो खुद में ह्यूमन बीइंग ही है. क्यों? क्योंकि इट ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रेडेशन. एज एग्जाम्पल, डियर स्टूडेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बोथ आर इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. इन दैट कंडीशन people have need of more and more suitable lands, and to fulfill these needs he cutting the forest and clearing the forest to make home or farming and making industries etc. And all these human activities help in gradation. जैसे जैसे पॉपुलेशन
बढ़ रहा है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसे कंडीशन में मैन हैव नीड ऑफ लैंड फॉर, मनुष्य को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि की जरूरत पड़ती है। और इसको फुलफिल करने के लिए वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर। और नेचर में भी कहाँ डिपेंड करेगा, ज़्यादातर फॉरेस्ट पर। और फॉरेस्ट की क्लियरिंग शुरू करता है और उसके क्लियर करने के बाद अब वहाँ पे घर बनाएगा, इंडस्ट्रीज लगाएंगे या फिर फार्मिंग के लिए यूज करेंगे। और जैसे जैसे ये सब प्रोसेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेडेशन भी बढ़ता जाता है। डियर स्टूडेंट, इतना ही नहीं, even human being is also disturbing the environment by cutting the forest and establishing industries। इंडस्ट्री और फॉरेस्ट का जैसे जैसे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होता है या फॉरेस्ट कटिंग होता है उससे हमारा एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है और जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है दैट ऑल्सो डिस्टर्ब, और जो हमारा पारिस्थितिक संतुलन होता है वो भी खराब हो जाता है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल see the next topic and that is the soil। अब हम देखेंगे एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, सॉइल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन हम लोगों ने पढ़ लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द definition of soil। what is soil? as it is mentioned in your book that soil is the loose material found on the surface of the earth। यानी कि अर्थ सरफेस पर पाया जाने वाला लूज मटेरियल जो होता है दैट इज द सॉइल। एंड इट इज दिस सॉइल या इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स। दो प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनता है, या फिर हम कह सकते हैं दो प्रकार के मटेरियल से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सेकेंड इज द इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको जैविक पदार्थ बोला जाता है हिंदी में, और इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसको अजैविक पदार्थ बोला जाता है। अगर हिंदी से क्लैरिफाई करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। जैविक का मतलब क्या, जीव जंतुओं से, और अजैविक का मतलब जीव जंतुओं से नहीं है। डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम it decomposed and called the humus। dear student, ये जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वह ज़्यादातर किससे बनते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स का डेड पार्ट होता है, रिमेन्स होता है, अवशेष होता है, उससे बनते हैं। और यह जो रिमेन्स होता है यही कुछ समय के बाद डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, और उसका कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये जो सड़ा हुआ भाग है, डिकम्पोज्ड मटेरियल है, दैट इज नोन एज ह्यूमस। एंड दिस ह्यूमस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यह सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, उस उर्वरता को भी बढ़ा देता है। डियर स्टूडेंट, ह्यूमस रैपिडली फॉर्म्ड इन दोज एरिया व्हिच आर ह्यूमिड एंड हैव हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट। जहाँ पर हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट होता है या जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में ह्यूमस तेजी से बनता है। और जस्ट अपोजिट जो सैंडी एरिया होता है वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन कम होता है। वाई? बिकॉज देयर इज नो एनी प्लांट्स एंड देयर इज नो ह्यूमिडिटी। डिजर्ट पार्ट में न ह्यूमिडिटी होती है और न ही प्लांटेशन होता है, जिसकी वजह से ह्यूमस जो है जल्दी से बनता नहीं है। और ह्यूमस जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी भी नहीं संभव है। डियर स्टूडेंट, द सेकेंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल वाज इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स। अभी तो हमने जो ऑर्गेनिक पढ़ा दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स, बट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स। ये किससे मिलता है हमको, रॉक से मिलता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो उसी से क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण होता है। डियर स्टूडेंट, rock disintegrated into various sizes and the large size
is known as gravel and smaller are respectively known as sand, silt and clay. जो बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं दैट डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड दैट स्मॉल पार्ट्स आर इन द वेरियस साइज. कोई बहुत बड़ा होता है, कोई उससे छोटा होगा, कोई उससे छोटा होगा, कोई बहुत छोटा हो जाएगा, कोई उससे भी छोटा हो जाएगा. मतलब उनका एक सीरीज बनता है. तो जो लार्ज साइज का जो रॉक होता है, रॉक पार्टिकल होता है, दैट इज नोन एज ग्रेवल. उसको हम लोग ग्रेवल बोलते हैं. एंड जो उससे छोटे छोटे होते हैं उनको क्रमशः सैंड, फिर उससे छोटा है तो सील्ड, फिर सबसे छोटा है तो क्ले. इस प्रकार से उसको उसका पार्टीशन कर दिया जाता है. डियर स्टूडेंट, दीज ग्रेवल, सैंड, सील्ट, क्ले मिक्स्ड इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन एंड फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ सॉइल. यही जो रॉक पार्टिकल्स हैं डिसइंटीग्रेटेड होने के बाद जो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट या क्ले बन रहे हैं, यही आपस में मिल करके एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं और मिलने के बाद कई तरह के सॉइल का फॉर्मेशन कर देते हैं. डियर स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सॉइल, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. डियर स्टूडेंट, tomorrow we will study about this topic, and today the homework is to you will remember all the definition of important terms as what is wind, what is sand dunes, what is cliff, what is soil, what is humus, what is organic or inorganic materials, etc. Okay, thank you.